के माध्यम से उन्हें भी कह देना चाहता हूं कि नमाज तो देखिए होगी, और हाँ, हम बारात नहीं चढ़ने देंगे। अगर आप बिना परमिशन अगर बारात चढ़ाएंगे तो हम नहीं चढ़ने देंगे। आप ईंट ले आओ, पत्थर ले आओ, गोली ले आओ, हम नहीं करने देंगे आप लोगों को ये सब जो है। आप असल में मसला यह है कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं है। इस कोविड के वक्त में आप तमाम जिम्मेदार लोग जो है, सब जो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं जहां भी होंगे सुरक्षित और खुशहाल होंगे और आपका हाल कम से कम नूरपुर के हिंदुओं की तरह ना हुआ हो। हिंदुओं के साथ जो हो रहा है नूरपुर में, ये जो भाई साहब अभी आप सुन रहे थे जिनको, इन भाई साहब का कहना है कि हर चीज की परमिशन जो है लेनी पड़ेगी हमसे हिंदुओं को। पूजा करनी हो, बारात ले जानी हो, शादी करनी हो, हर चीज, नमाज वहां होगी लेकिन हमको इनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। अच्छा, क्यों लेनी पड़ेगी? क्योंकि नूरपुर में जो मेजोरिटी है वो मुस्लिम्स हैं। 800 प्लस मुस्लिम फैमिलीज वहां रहती हैं, जिनके मुकाबले 125 हिंदू फैमिलीज ही हैं, जहां तक आया है आंकड़ा सामने। अब चलिए, मैं मान लीजिए ये सैयद नाजिम अली हैं, ये एआईएमआईएम के लीडर हैं। ये जैसे आपको पता ही है कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं। इनका काम है भौंकना, कुत्तों की तरह भौंकना इनका काम होता है इस पार्टी के लोगों का, जिसका कोई वजूद नहीं है। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि इन लोगों से हमें परमिशन की जरूरत है। इन लोगों से हमें परमिशन की जरूरत है, जिनका खुद यहां कोई वजूद नहीं है, खुद एक पत्ता तक नहीं है इनका यहां पर। हाँ, ये खुद, जिनका इतिहास आप पढ़ेंगे तो नफरत और फरेब और खून खराबा, इन सबके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ने को मिलेगा। ये लोग कह रहे हैं, और ये हम पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे हैं। नूरपुर एक उत्तर प्रदेश में, एक वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की एक विलेज है, एक गांव है, हम वहां की बात कर रहे हैं। हम वहां की बात कर रहे हैं। तो इन लोगों की अब इतनी औकात हो गई है एआईएमएम वालों की, और इस पार्टी के लोग हमारी जूती चाटने के बराबर है, हमारी जूतों की मिट्टी के बराबर हैं। ये इस पार्टी के लोग, इनकी कोई औकात नहीं है। ये किसी हिंदू शेर के आगे खड़े हो जाए, इनका मुंह निकल जाए। ये एआईएमएम वाले जो हैं, ये बिना हड्डी के लोग हैं, ये खोखले हैं साले। ये 4 माइक इनके आगे लगा दिए हैं। लेकिन मैं सवाल पूछता हूं कि 4 माइक इनके आगे लगे हुए हैं, 4 बंदे अगर आरएसएस के सामने, 4 बंदे अगर आरएसएस के खड़े करते हैं ना इसके सामने, इनका मुंह निकल जाए। यहाँ पे ये बकवास कर रहे हैं यहाँ पे आके कि ये हिंदुओं की परमिशन लेनी पड़ेगी। चलिए वो बात भी छोड़िए, मैं पूछता हूं कि लोग कहाँ हैं, मीडिया कहाँ है, टेलीविजन पे न्यूज क्यों नहीं आ रही इतनी, क्यों इस पे इतना तवज्जो नहीं दिया जा रहा इसको? क्यों इस पे इतना तवज्जो नहीं हो रहा? हम लोगों को अपने घरों के बाहर, नूरपुर के हिंदुओं को अपने घरों के बाहर लिखना पड़ गया कि हमारा घर जो है बिकाऊ है, ऑन सेल के बोर्ड लग गए हैं। आप बताइए, इसके अलावा भी हमारे पास कोई चारा नहीं है और हम चुप बैठे हैं। सब कुछ आंखों के सामने है, लेकिन हम चुप बैठे हैं। जो जर्नलिस्ट हैं मिस्टर मलान, उनकी वीडियो में उन्होंने वीडियो बनाई है, उन्होंने साफ दिखाया है अपने वीडियो में कि कैसे घरों के बाहर लिखना पड़ रहा है और ये सब चीजें हैं। ये वीडियो की वजह से जो है ट्विटर पे कम से कम ये लिखाया है कि हाँ, #जस्टिस फॉर नूरपुर, जस्टिस चाहिए हमको, इंसाफ चाहिए नूरपुर के लिए, नूरपुर के हिंदुओं के लिए, निवासियों के लिए। लेकिन मैं समझता हूं कि जब ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जो खुलेआम बोल रहे हैं कि ऐसा तो होगा, परमिशन लेनी पड़ेगी, इनकी औकात क्या है? इनकी औकात क्या है? और क्यों अभी भी अगर ऐसी कोई बयान देता है तो क्यों उस पर कार्रवाई नहीं होती है? क्यों उसको जेल नहीं भेजा जाता है? क्यों उसको गिरेबान से पकड़ के अंदर नहीं डाल दिया जाता? अगर ऐसा हो रहा है तो उसका जिम्मेदार कौन है? ना पार्टी जिम्मेदारी लेती है। वो कह रहा हूं ना, मैं, कुत्ते हैं ये लोग, इनको बाहर छोड़ देते हैं, जाओ भौंको, और ये भौंकते हैं। लेकिन दिक्कत आती है ऐसी मीडिया वालों की जो माइक लगे हुए हैं। इन कुत्तों को भौंकने के लिए मंच दिए जाते हैं, इन कुत्तों को भौंकने के लिए मंच दिए जाते हैं। इनकी औकात नहीं है 4 हिंदू आरएसएस के लोग हों या हिंदू शेर हों कट्टर, उनके सामने खड़े होने की, इनका मुंह निकल जाए। तो ये सवाल खड़े होते हैं। ट्विटर पे भी जो है, जो शांति जो पसंदीदा लोग हैं वो भी चुप बैठे हैं, सारे चुप बैठे हैं, मीडिया, बड़े बड़े जर्नलिस्ट चुप बैठे हैं।
अगर ये चीज तस्वीर अगर उल्टी होती तो बात ही कुछ और होती। फिर तो आपको ये हर जगह न्यूज चैनल पे दिखता, डिबेट हो रही होती, सफाइयां हम लोग पेश कर रहे होते और हमें तो ऐसे क्रिमिनल की नजर से देखा जाता होता। तो इस पर सवाल खड़े होने चाहिए। मेरे को मेन दिक्कत आती है कि वहां के लोग आपस में मसला अगर सुलटा भी लें तो इन हरामजादों की औकात कैसे हो गई ये बोलने की कि हमको परमिशन लेनी पड़ेगी, हमको परमिशन, हम परमिशन ना देते बेटा तो तुम्हारे पूर्वज यहां नहीं आते, तुम सांस नहीं लेते। समझ रहे हो? हमारी परमिशन की वजह से तुम्हारा वजूद है और हमेशा रहेगा, ये बात ध्यान रखना। हमारी वजह से तुम यहां सांस ले रहे हो, समझ रहे हो? और परमिशन क्या होती, जाके मुसलमान से पूछो जो चाइना में रहते हैं पहले सर काटता है चाइना उनका, फिर पूछता है इसकी गलती क्या थी। जो पाकिस्तान में जो प्रधानमंत्री अपनी पाकिस्तान की लड़कियां सप्लाई कर रहा है चीन में, शादियां करा करा के और वहां पे जाकर उनके साथ क्या काम करवाए जाते हैं, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। तो वो तस्वीर सुनो कि वो वहां भी मुसलमान रहते हैं, यहाँ भी मुसलमान रहता है, बड़ी इज्जत से रहता है। तो वो इज्जत बरकरार रखनी है तो ऐसी अपनी जबान चाहे तो काट के फेंक दो या चुप रखो। और मैं इन लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा कि ऐसे कुत्तों को भौंकने के लिए मंच ना दें, इनकी कोई औकात नहीं है। इन नाली के कीड़ा है, ये एएम के जितने भी लोग हैं इन नाली के कीड़े हैं और नाली में ही जाके मरेंगे। और मैं खुलेआम बोलता हूं। चलो दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा, जहां भी हैं सुरक्षित रहिएगा और अपने अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय सनातन, जय भारत।